हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो वीडियो आ रही है वो सभी की सभी किससे रिलेटेड है। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड है और इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक है। और मैं अधिक से अधिक इसमें मेहनत कर रहा हूँ जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे सकूँ और समझा सकूँ। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें भी हमारे 15 क्वेश्चन है जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है। तो चलते हैं अपने सीधा समय को गवाए वीडियो की ओर। पहला जो वीडियो है मतलब पहला जो क्वेश्चन है सॉरी पहला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। मतलब क्या है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में हृदय भ्रूण के मध्य स्तर का बनता है या बना होता है। मतलब क्या है कि अगर हम बात करें हमारा ये जो भ्रूण है, भ्रूण को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, एम्ब्रियो। ठीक है। तो एम्ब्रियो जो हमारा होता है वो कितना होता है, 3 लेयर्ड होता है। ठीक है। जैसे ऊपरी लेयर इसकी जो होती है वो होती है एक्टोडर्म, मध्य की लेयर को कहते हैं हम मीजोडर्म और सबसे अंदर वाली को कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है। अब बात किसकी चल रही है, हृदय की यानी कि हार्ट की। अब ये जो हार्ट होता है हमारा, हृदय जो होता है वो किससे बनता है, भ्रूण की या एम्ब्रियो की मीजोडर्म से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी कहते हैं मतलब हृदय का अध्ययन यानी कि हार्ट की स्टडी हम जिस विज्ञान की, जीव विज्ञान की या बायोलॉजी की जिस शाखा में करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय का जो आवरण है यानी कि हमारे जो हृदय का जो पूरा आवरण होता है उस आवरण को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है। या इस तरह से हृदय के बाहरी लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडल ऑफ हिस हृदय में पाए जाते हैं। एक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस, वो किस में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं उनकी सभी में जो आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है। तो ये जो कार्पसल्स होती हैं यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स में क्या नहीं पाया जाता, हमारा केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है इसमें, एब्सेंट। ठीक, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन सामान्य रूप से आरबीसी में पाया जाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है जिसके कारण हमारा जो ब्लड है यानी कि हमारा जो रुधिर है जिसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो सामान्य रूप से किसमें पाई जाती है वो, आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रुधिर में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। मतलब जो रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं या लाल रुधिर कोशिकाएं जो हैं, उनका जो रुधिर में जीवन काल होता है यानी कि उनका जो पूरा जो लाइफ होती है, पूरी या जीवन अवधि जो होती है वो कितनी होती है, 120 डेज यानी कि 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन को क्रियाहीन बनाने वाला अणु एंटीबॉडी कहलाता है। मतलब क्या है कि सबसे पहले जब एंटीबॉडी को समझने से पहले हमें समझ में आना चाहिए एंटीजन क्या होता है। एंटीजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। जैसे वो कोई भी वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई भी कवक पंजाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है। जो हमारे शरीर को क्या पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। कोई भी बाह्य पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है या प्रतिजन कहलाता है। अब क्रियाहीन मतलब एंटीजन को क्या करेगा, जो क्रियाहीन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी कहेंगे। ठीक है। हमारे शरीर की जो सुरक्षा यानी कि जो
बाह्य पदार्थों से या बाह्य विषैले पदार्थों से जो हमारे शरीर की सुरक्षा कर रहा है, उस अणु को हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रुधिर वर्ग ए बी होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर हम बात कर रहे हैं रुधिर वर्गों की, तो हमारे 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए वी और ओ। ठीक है, अब इसमें जो रुधिर वर्ग ए बी है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि सर्वग्राही। ठीक है, यानी कि ये जो एवी रुधिर वर्ग है वो ए वी या ओ चारों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच कर जाएगा, आसानी से रुधिर ले सकता है चारों में से। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य के रुधिर का पीएच 7.35 होता है। मतलब क्या है कि हमारा जो ब्लड होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7.35। इसका मतलब क्या है, 7.35 का मतलब क्या है कि हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, हल्का क्षारीय, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पीएच वैल्यू का अगर आपने जो ग्राफ देखा है वो कुछ इस प्रकार है। अगर कोई भी चीज 7 पर होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। जिस तरह वो 7 से ऊपर चली जाती है, ऊपर चलती जाती है, ऊपर चलती जाती है, वो कितनी हो जाती है, क्षारीयता उसमें बढ़ती जाती है। अगर नीचे आती जाती है तो अम्लीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, इसीलिए रुधिर जो है वो हमारा क्या है, हल्का क्षारीय होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन के रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक होता है। रुधिर स्कंदन का मतलब क्या है कि रुधिर का थक्का बनाने में क्या होता है, विटामिन के की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में होती है, जिससे कि हमारे रुधिर का क्या बनता है, थक्का जमता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर दाब मापक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। मतलब जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रुधिर में WBC का जीवन काल 10 से 13 डेज यानी कि 10 से 13 दिन होता है। जो WBC का मतलब क्या है, यहाँ पर व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मनुष्य के रुधिर में जो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसल्स का जो जीवन काल होता है वो 10 से 13 दिन होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के सभी क्या है, इसमें सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात एक क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, सर्वग्राही रुधिर वर्ग हमने क्या बता दिया, AB। अब O जो होता है वो क्या होता है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब O क्या है कि ये जो O जो है वो इन सभी को क्या दे सकता है, अपना रुधिर दे तो सकता है, लेकिन केवल ले किसका सकता है, O का। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस क्या हो गए, समझा चुका हूं मैं आपको। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम उसको और अधिक ज़्यादा समझाने का आपको प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय।